नमस्कार। कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट का कार्यक्रम दिखाएंगे सांबा के सुम्ब ब्लॉक से। सुम्ब ब्लॉक जो कि एक पहाड़ी इलाका है, दूर दराज का इलाका है, और यहाँ सुम्ब के साथ लगते कई ऐसे छोटे छोटे गांव हैं। यहाँ तक रोड कनेक्टिविटी आज भी नहीं पहुंच पाई इस आधुनिक दौर में, और कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को कई सारी और भी समस्याएं पेश आ रही हैं। और आज ये जानने की कोशिश करेंगे सुम्ब इलाके के लोगों से कि क्या क्या उनको दिक्कतें पेश आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दिक्कत अगर देखने को मिली है तो वो सांबा सुम्ब रोड की देखने को मिली, जो पिछले एक लंबे समय से हम लगातार इस इशू को उठा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन अब कोशिश हुई है कि इस रोड को किसी तरह से कंप्लीट किया जाए, लेकिन अभी भी इंतजार कर रहे हैं लोग कि आखिर वो दिन कब आएगा जब ये रोड पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन दूर दराज का इलाका है तो छोटे छोटे गाँव की जो कनेक्टिविटी है वो सुम्ब तक कितनी है ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे। रोड, बिजली, पानी की जो समस्याएं, मूलभूत समस्याएं लोगों को पेश आती हैं, उनका क्या हाल है इनके सुम्ब इलाके में, यह तमाम दिक्कतें जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको सुम्ब इलाके में और वहां के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं उनके क्या कुछ दिक्कतें उनको पेश आ रही हैं। तो ग्राउंड रिपोर्ट के आज के कार्यक्रम में हम आपको आज सांबा के सुम्ब ब्लॉक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हमने शुरुआत में कहा कि एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ कई ऐसे दूर दराज के इलाके हैं। यहाँ पर आज भी कई लोगों को दिक्कत परेशानियों से जूझना पड़ता है। यहाँ रोड, बिजली, पानी को लेकर बात कर ले तो कई लोगों को आज भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। और सुम्ब के लोगों की एक पुरानी डिमांड भी रही है कि यहाँ रोड कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरह से जीरो थी, लेकिन अब धीरे धीरे यहां पर प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि रोड कनेक्टिविटी जो है यहां पर पूरी तरह से दी जाए। जिस तरह से पिछले दिनों सुर्खियों में रहा सांबा सुम्ब रोड, जिसका काम कभी शुरू हुआ, कभी बंद हुआ, फिर शुरू हुआ, बंद हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे रोड जो वो बनने की कगार पर आ चुका है। कब बनेगा ये भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या दिक्कतें हैं यहाँ की जनता से जानने की आज कोशिश करते हैं। तो आपका ग्राउंड रिपोर्ट कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके सुम्ब इलाके में क्या कुछ दिक्कतें हैं जिसको लेकर आज भी काम करना बाकी है, या पिछली सरकारों की बात करें या प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो क्या वो आपके इलाके तक पहुंचे, आपकी इन तमाम दिक्कत परेशानियों को हल किया हो, और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है इन तमाम दिक्कत परेशानियों को लेकर। शुक्रिया ऋषि जी, आप हमारे पास आए। आप भी पहले भी काफ़ी बार हमारे इलाके में आ चुके हैं। मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपने रोड की बात की है, रोड का काम जो है इन प्रोसेस है, उस पर काफ़ी सारी बातें हो भी चुकी है। अब मार्च तक हम देखने की कोशिश करेंगे कि कंप्लीशन हो जाती है। बोला जा रहा है कि कंप्लीशन हो जाएगी। वो तो हमारा एक बेसिक इशू था, वो है, आज भी है और सॉल्व आउट होने के चक्कर में चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी बेसिक चीज़ें और भी बड़ी सारी हैं। जैसे ये सुम्ब मार्केट है, यहाँ पे नालियों में गंदगी का बहुत सारा इशू है। इतना सारा इशू है कि इसको आज तक किसी ने पूछा ही नहीं है कि इसको सॉल्व आउट कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। उसके साथ साथ यहाँ पे सुम्ब मेन मार्केट में मैं काफ़ी बार पहले भी बोल चुका हूँ कि यहाँ पे बाथरूम का बहुत सारा इशू है। वहाँ पे बाथरूम तो बने हैं, ऐसा नहीं है कि बने नहीं है, लेकिन उसमें पानी की सप्लाई ना होने के कारण यहाँ पे कोई भी जो मार्केट के आम लोग हैं, जहाँ बाहर से कोई आता है, मेल फीमेल कैंडिडेट, हर बंदे को परेशानी है। तो एक ये छोटे मोटे जो दो इशू हैं ये हैं। बाकी इलाके के हिसाब से पानी की सुविधा जो दी गई है, पानी एक तो सर बताएं। जी, पानी एक तो ये है कि पीएचई का कनेक्शन बड़े कम है, जिसके कारण पानी कम आ रहा है। लेकिन जो हमारे अपने खुद के रिसोर्सेज थे, जहाँ गवर्नमेंट ने जो हमें कुएं वगैरह प्रोवाइड करवाए हुए हैं, उसमें सफाई का बिल्कुल कोई मतलब प्रावधान नहीं है। सफाई के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो कुएं काफ़ी टाइम से निकले हुए हैं, तो उनका आप देखिए कि वो उनके पे ना तो उसको रेनोवेट किया गया है ना कुछ। इस पे भी सरकार थोड़ा ध्यान दे। मेरी माध्यम से मैं यही आपसे आग्रह करता हूं कि आप गवर्नमेंट तक यही बात पहुंचाइए कि बेसिक जो खास पानी, बिजली, पानी है, बिजली का बहुत सारा कट देखने को मिल रहा है अभी थोड़े दिनों से। तो मैं आपके माध्यम से यही बात बताना चाहूँगा कि जो बेसिक सफाई है जो हमारी सुम्ब मार्केट में, साथ में बाथरूम का एक इशू है और साथ में ये पानी का जो है बेल का, इसको अच्छी तरह से। इन तमाम दिक्कतों को लेकर नुमाइंदों से बात की है कभी? सर नुमाइंदों से बात जी नुमाइंदों से बात होती है, लेकिन अब वो भी क्या करें, अब वो भी कहते हैं बात की है हमने, अभी बात चल रही है, हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा। अब चल रहे हैं ये बताने की कई बार कोशिश भी की है मैंने उनके। यानी अभी यही आपके जो इलाके में मूलभूत सुविधाओं की दिक्कत आ रही है? जी, ये मूलभूत सुविधाएं वही हैं। आपको पता ही है पानी तो बीएससी का होता है, ठीक है ना। तो पानी का इशू ये है कि पानी तो है लेकिन सफाई नहीं है ना, उसमें बीमारियों का फैलने का बड़ा सारा डर रहता है। चलिए, बिल्कुल। तो यहाँ के जनता जिस तरह से साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी काफी ज्यादा कमी है। कमी नहीं कह सकते आप, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों को दरकिनार किया गया है। अगर रोड को लेकर बात कर लो तो काम जो वो बताया जा रहा है कि मार्च तक कंप्लीट होगा, लेकिन होता है
वक्त पर कंप्लीट या नहीं होता सांबा सोम रोड का काम, ये देखना होगा। लेकिन बिजली पानी की समस्या जो यहाँ पर लगातार बनी हुई है, यहाँ सप्लाई तो है लेकिन पानी में साफ सफाई नहीं है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें ये भी पता चला कि जो बाजारों में गंदगी है या यहाँ पर टॉयलेट का कोई भी प्रावधान नहीं है और तमाम गंदगी यहाँ पर जो सांबा सुम्ब रोड की जब हम बात करते हैं, उसके साथ साथ सुम्ब का जो ये पूरा बाजार है, ये कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियों से जूझ रहा है। यहाँ की जनता को काफी परेशानी आ रही है। उम्मीद करेंगे कि इसका प्रशासनिक अधिकारी जरूर हल करवाएंगे, जो इनके नुमाइंदे हैं यहाँ के वो भी जरूर हल कराएंगे। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इसके इलाके में क्या कुछ दिक्कतें उनको पेश आ रही है। अब सुम्ब इलाके का मेरे साथ एक स्कूली छात्र मौजूद है और ये भी अपनी बात जो वो हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को, अपने नुमाइंदों को पहुंचाना चाहता है, क्योंकि स्कूल जाने वाले छात्रों को भी कई बार दिक्कतें पेश आ जाती हैं। खासतौर पर अगर रोड को लेकर बात करें, जब रोड कई इलाकों में नहीं होती है तो बच्चों का स्कूल पहुंचना मुश्किल हो जाता है। खासतौर पर बरसात में कई सारी दिक्कतें पेश आती हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और अब अगर जा पाते हैं तो वो रिस्क को लेकर स्कूल पहुंचते हैं। लेकिन इसको लेकर क्या कहेंगे यहाँ के बच्चे, अपनी परेशानी इनको क्या पेश आ रही है, ये इन बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मोहम्मद उदावर। अच्छा। और मैं तो पहले आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और आप हमारे इलाके में आए। जी जी बताएं। और हमारी समस्या, हमारी गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि डाकी टू सुम्ब एक मतलब कोई गाड़ी लगाई जाए। अच्छा। और जिसकी वजह से हमें कोई दिक्कत ना हो स्कूल जाने में। और जब भी बरसात का मौसम होता है या कुछ मतलब होता है तो यहाँ से हमें नाला क्रॉस करने में बहुत दिक्कत आती है और ये आते में भी बारिश के समय में दिक्कत होती है। इसलिए हमारी यही डिमांड है कि यहाँ पे कोई गाड़ी लगाई जाए, सर्विस यहाँ पे रखें और हमें कोई परेशानी ना हो। इसलिए अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, जो आप ढाकी सुम्ब रोड की बात कर रहे हैं, गाड़ी लगाना एक अलग मैटर है और रोड भी नहीं बनी है बीच में, वो अलग मैटर है। हाँ जी, वो भी अलग मैटर है क्योंकि रोड का काम आया बहुत साल से। अच्छा। लेकिन जो रोड के काम रखवाया है, इसका पैसा भी आया इस रोड का, लेकिन रोड का काम नहीं लगा है अभी तक। के बाद भी काम नहीं हो रहा? नहीं, अभी भी नहीं हो रहा। आपको दिक्कतें आती है स्कूल जाने में? हाँ जी, हमें दिक्कत भी होती है। गाड़ी कोई नहीं जाती स्कूल तक आपके? कोई नहीं जाती हमारे स्कूल तक। आपको सुम्ब से आपके स्कूल तक जाना पड़ता है? तकरीबन कोई 3-3.5 किलोमीटर तक। 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है? हाँ जी, रोज। तो दिक्कतें भी आती होंगी स्कूल पर, कई बार वक्त पे नहीं पहुंच पाते? हाँ जी, कई बार वक्त पे नहीं पहुंचते और टीचर से गेट के बाहर ही रोक देते हैं। तो आपने अपने टीचर से भी बात की इसको लेकर कभी? हाँ जी, की है मैंने। अच्छा, तो यहाँ के जो आपके पहले एमएलए रहे होंगे या आपके पंच सरपंच जो हैं, आपने अपने पेरेंट्स से बात की कि आप अपने पंच सरपंच को बोलो कि इसको लेकर कोई काम किया जाए? किया था, बोल रहे थे इसका पैसा भी आया, अभी रोड बन जाएगी और गाड़ियां भी लगेंगी यहाँ पे, लेकिन अभी तक कुछ इसका मसला हल नहीं हुआ। तो क्या आपकी अपील रहेगी डीसी मैडम से और आपके जो यहाँ के पंच सरपंच हैं? मेरी इनसे यही अपील है कि बस ये रोड पूरी फिट और यहाँ पे एक मतलब कोई गाड़ी लगाई जाए, जारी रखें इन गाड़ियों को। अभी तक तो कोई गाड़ी नहीं है। वैसे ये रोड भी इतनी ख़राब हो है, पहले कोई 2-3 साल पहले इसमें लुक पड़ी थी और फिर से वो हो गया ख़राब। यानी बीच में काम होता है, बीच में कभी नहीं होता? हाँ बिल्कुल। तो ये स्कूल जाने वाले छात्र ने अपनी बात किस तरह से रखी है, बेबाकी से बात रखी है कि हमारा जो स्कूल जाने वाला रास्ता है वो खराब है, कभी बीच में ठीक होता है, कभी नहीं होता है। और खासतौर पर 3 से 3.5 किलोमीटर जहां इनको सुम्ब से अपने स्कूल तक पहुंचना होता है, रोजमर्रा की जिंदगी में इसी तरह से स्कूल पहुंचते हैं, कोई गाड़ी का प्रावधान नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पर गाड़ी जो है एक लगाई जाए। जो मेरे पीछे की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहीं से ढाकी रोड जो आगे शुरू होती है और आगे बीच में थोड़ा सा एक नाला पड़ता है और उस नाले में कई बार पानी का तेज बहाव होता है। जब बरसात आती है तो बच्चों का स्कूल पहुंचना मुश्किल हो जाता है। अगर स्कूल पहुंच जाते हैं तो पीछे से बाढ़ आ जाती है तो घर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। पेरेंट्स को भी फिक्र हो जाती है बच्चों की, इसलिए लिहाजा कोई रिस्क ना हो यहाँ पर। एक तो रोड का काम जो अगर कोई इनकम्प्लीट बीच में कुछ है तो उसको पूरा किया जाए और इस नाले का कोई हल निकाला जाए कि इसके ऊपर या कोई छोटी पुली डाल दी जाए या इस तरह का कोई प्रावधान बनाया जाए। लेकिन गाड़ी जो वो स्कूल तक लगनी चाहिए, क्योंकि बच्चे कई बार स्कूल वक्त पर नहीं पहुंच पाते हैं और बच्चों की पढ़ाई भी काफी सफर होती है। जो दिन में 2 बार 3.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 2 बार आपको कवर करना है, यानी 7 किलोमीटर आपको चलना है, फिर स्कूल पहुंचना है, फिर घर पहुंचना है। ये दिक्कतें
जो है यहाँ के स्कूली बच्चों को भी पेश आ रही, तो लिहाजा इस बच्चे की बात को अनसुना ना किया जाए। हम अपनी रिपोर्ट के माध्यम से यही प्रशासनिक अधिकारियों से अपील करते हैं। तो जिस तरह से आज हम सुंब की जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी नब्ज टटोल रहे हैं कि उनको आपके इलाके में क्या कुछ दिक्कतें जो पेश आ रही हैं, ये इन तमाम लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं यहाँ सुंब के, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार शर्मा। अच्छा, आपके इलाके में सुंब में क्या कुछ दिक्कतें आज आपको पेश आ रही हैं? हालांकि कई दिक्कतों का समाधान किया जाता है प्रशासन की तरफ से और कई दिक्कतें रह जाती हैं। क्या कुछ मूलभूत सुविधाओं को लेकर आपको परेशानी आज भी झेलनी पड़ रही, जिसका काम आज भी नहीं हुआ? परेशानियों की बात यह है कि इसका तो पिटारा भरा हुआ ही है ना। कुछ परेशानियां दूर हुई हैं, कुछ तो वैसे की वैसे ही पड़ी रही हैं। वैसे जैसे ये वो लड़का बोल रहा था कि यहाँ रोड नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसे ही ये गांव को रोड गया है, ऐसे ही 3 गांव आगे और हैं। अच्छा। उनका भी यही हाल है। कौन कौन से गाँव, जरा नाम बताओ। देखो, ये यहाँ से जाकर ये आती है छल खटली, तो यहाँ से भी ये खट से भी दरिया से पार निकलना पड़ता है। बच्चे आते हैं, लेडीज आती हैं, कोई बीमार है, कुछ भी है, तो जब बारिश बुरिश पड़ जाए तो फिर तो पार ही रहना है, इधर तो आना नहीं है। चाहे बंदा मर जाए तो कोई निकल नहीं सकता। अच्छा। इससे आगे और जाए, आगे चाहिया, करला, टेढ़ा, ऐसा एक गांव है 3, 4, 5, 6, वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है। रोड कनेक्टिविटी नहीं है। अच्छा। ऐसे वो देखो, रोड की बात करते हो ना, इतना पैसा आ गया, 3 लाख आ गया, 6 लाख गया, ये ऐसा आ गया, उन्होंने वर्क कर दिए, ऐसे के ऐसे पड़े हैं। वो दूसरी बार फिर पैसा आया, फिर वो ज़मीन को ऐसे ही साफ सूफ किया, तो ऐसे ही कर दिया। अभी तो गाड़ियाँ भी रखी हैं, गाँव में जाना है तो गाड़ी कितने बार लें, रास्ता नहीं है, कुछ हाथ से सफाई करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, फिर गाड़ी तो पहुंच पाती है वहाँ पे। ये तो बहुत ही, रोड की बात करूँगा तो रोड ये वाला अभी मैंने आपको बताऊं कि 65 ईयर ओल्ड हो गया है। तो जब यहाँ का किराया 1 रुपया था, अब इसका किराया 25 रुपया हो गया है। तो वहाँ से लेकर अभी तक ये रोड कंप्लीट नहीं हुआ, तो गाँव वाले की समस्या कैसी पूरी होगी? ये तो बात है ना। देखो, अब इसके बाद हमारे मरने के बाद होगी तो हो जाएगी, कोई बात नहीं है। ये देखो, ये इतना करोड़ आ गया है, इतना करोड़ आ गया है, काम लग रहा है, ये हो रहा है, वो बाद में भाग जाते हैं। यही रोड है, सुम से आगे बनाए नहीं, ये कहाँ बनाइए? और बाहर जब हम जाते हैं गांव में, इधर जाओ उधर जाओ, वहाँ पे देखो रोड बड़े क्लियर हैं, बहुत अच्छे हैं, नालियाँ बनी हैं, कुछ नहीं है। ब्लॉक भी ऐसा ही है, और कगवाड़ ब्लॉक में जाएं तो वहाँ देखो गलियों में टाइलें पड़ी हैं, नालियाँ अच्छी हैं, सब काम अच्छा है। इधर तो कुछ भी नहीं है। आप यहीं से कैमरा मार लीजिए, ये ब्लॉक है, यहाँ क्या है? कोई नाली है, कुछ है, यहाँ कोई टाइल टूल पड़ी है, कुछ नहीं पड़ी। समझ गया आपकी बात। इसके अलावा क्या कुछ और दिक्कतें? और दिक्कतें यही दिक्कतें हमारी क्या गाँव वालों को क्या दिक्कतें होगी? कोई रास्ता ही नहीं है, तो रात को जाएगा तो समय ऐसा है ना, जंगल वंगल भी है ना। बिजली पानी की समस्या ठीक है? बिजली तो बिल्कुल थोड़ी ठीक है, थोड़ा जो हो जाता है तो कोई बात नहीं उसमें। अस्पताल को लेकर बात कर लो, जहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ मुलाजिम और चाहिए। अच्छा। जैसे को लेडी डॉक्टर तो है, वहाँ पे और डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर्स की कमी है। हाँ, डॉक्टर उनकी कमी है, वो देखेंगे कैसा, लेकिन ये पूरी होनी चाहिए। ठीक। तो आपने इस रोड कनेक्टिविटी को लेकर अपने पंच सरपंचों से बात नहीं की? पंच सरपंच क्या करेंगे? इधर कुछ भी नहीं कर सकते, वो ऊपर से आएगा जैसे कर। आपने तो जिताकर भेजा उनको? अरे जिता के कितने बार भेजा, 5 साल 6 साल तो मैंने वोट दे दिए इनको। अच्छा। तो फिर किस किस को वोट देना? आपको भी नहीं सुन रहे हो? कहाँ सुनेंगे, हमारी क्या सुनेंगे? वो पब्लिक ऐसी आती है, उनको बुद्धू बनाते हैं, वोट डाल के चले जाते हैं। ये आ गई पेंथर पार्टी, दूसरी आ गई, दूसरी आ गई, ऐसे ही रहे वो लोग। ये कुछ नहीं है। अब बीजेपी आई है तब से कुछ काम हो रहा है। चलिए, 30% तक तो हो गया है, बाकी और भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, यहाँ की जो आम नागरिक हैं सुंब इलाके के, अपनी बात भी इन्होंने बेबाकी से रखी है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत अगर है तो वो रोड कनेक्टिविटी है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सुंब इलाका ब्लॉक है और इसके साथ लगते हैं कई ऐसे छोटे छोटे गाँव जिनका सुंब तक का संपर्क ही नहीं है। तो जब बाढ़ आती है बरसात के दिनों में तो सुंब तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि सुंब तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, तो जो सांबा हेडक्वार्टर है वहां तक किस तरह से पहुंचते हैं, जहां आगे
उसके शहरों तक किस तरह से पहुंचेंगे। वक्त जो है वो इसी तरह से निकल जाता है, वक्त की रफ्तार चलती रहती है, लेकिन इनका सफर थम जाता है। ये घरों से भी कई बार बाहर नहीं आ पाते, और अगर बाहर आए हैं तो कई बार घर तक नहीं पहुंच पाते। ये दिक्कतें रोड कनेक्टिविटी को लेकर सुम इलाके में ज्यादा है। लेकिन एक जो आश्वासन दिया गया था कि सांबा सुम रोड बनेगा, उसको लेकर इन्होंने भी अपनी बात को यहां पर रख दिया है कि अब न जाने कब ये रोड कंप्लीट होगा। हमारी उम्र भी हो गई है लेकिन अभी तक ये रोड नहीं बन रहा, लेकिन अब उम्मीद की किरण एक जागी है। जिस तरह से काम धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना है कि कब तक इस पूरे काम को अमली जामा पहनाया जाता है। कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। सुंब के एक और स्थानीय निवासी मेरे साथ हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज हम यहाँ के लोगों को यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपके इलाके में विकास हुआ है, कितना हुआ है, और क्या कुछ दिक्कतें इनको आज भी झेलनी पड़ रही हैं। आज के इस आधुनिक दौर की बात करें, क्योंकि एक दूर दराज इलाका है और कहीं ना कहीं ये इग्नोर भी हुआ है कई बातों में, लेकिन आज यहाँ से लगातार हम कोशिश कर रहे हैं जानने की कि क्या कुछ दिक्कतें इनको पेश आ रही हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम पवन सिंह है सर। पवन जी, क्या कहेंगे, क्या कुछ दिक्कतें आपके इलाके में आज भी आ रही हैं? क्योंकि इससे पहले लगातार आपके जो पिछली सरकारें हों या आपके नुमाइंदे हों, उन्होंने लगातार एक आश्वासन भी दिया होगा, दावा भी किया होगा कि हम काम करेंगे। कितना काम आपके यहाँ जमीनी सतह पर हुआ है और कितना काम होना बाकी है? क्या कुछ दिक्कतें आज भी झेलनी पड़ रही है? बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि रोड का काम भी अभी ऐसे ही पड़ा है, और बिजली का भी, जो बिजली है वो भी नहीं आती है अभी। अच्छा। और रोड की समस्या बहुत है। क्या कुछ है रोड की समस्या? क्योंकि लगातार आपके इलाके के लोग रोड की दिक्कत ज्यादा गिनवा रहे हैं। हाँ, रोड की दिक्कत ही ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि बरसात के मौसम में ये रास्ता काट हो जाता है, ठीक। कभी पानी आ जाता है नालों में। अच्छा। तो हमें बहुत परेशानी होती है इसकी। तो और क्या कुछ दिक्कतें हैं? और भी बहुत दिक्कतें हैं। वैसे ऐसे ही इलाका है, ऐसे पिछड़ा हुआ इलाका, लीडर आते हैं वहाँ में वोट मांगते हैं और वोट लेकर और चले जाते हैं। अच्छा। फिर कोई नहीं हमें पूछता है। तो हमें दिक्कतें बहुत है। हाँ, दिखते हैं। तो बहुत वोट है हमको। वोट लेकर जाते हैं तो वो काम नहीं करते, वो आप उनको पूछते नहीं हो कि भाई आप हमने आपको वोट दिया था, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है पब्लिक के प्रति? वो वोट लेकर वो चले जाते हैं, लेकिन पूछना किनको है? वो दोबारा मिलते ही नहीं हमको। अच्छा। फिर वो दूसरी बार तब मिलते हैं जब इलेक्शन होता है? जब इलेक्शन होते हैं फिर आते हैं फिर वो। आप उनको पूछते हो, उनकी खबर लेते हो अच्छे से? हाँ, उनको हम पूछते हैं, लेकिन वो बोलते हैं अब हम वो वोट दे दो तो जो अब रोड टूटा फूटा है वो ठीक हो जाएगा, ऐसे ही बोल दिया। काम होता नहीं है? नहीं होता है काम, वही समस्या है हमारी। अच्छा। हाँ। तो जो आपके यहाँ के इलाके के जो नुमाइंदे हैं, आज उनको आप बता रहे हैं इन दिक्कतों को लेकर? हाँ, बताते हैं, जब भी कभी आते हैं बताते हैं ना। वो बोलते हो जाएगा काम, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। होता नहीं है। चलिए, यहाँ पर भी एक छोटी सी बात इन्होंने जरूर रखी है कि हम उम्मीद रखते हैं कि अपने नुमाइंदों से कि ये काम करवाएंगे, लेकिन वोट लेते हैं फिर वो गायब हो जाते हैं। फिर जब 5 साल का टेन्योर पूरा होता है फिर वो वापस आता है वोट मांगने के लिए। सिर्फ जो दिक्कत परेशानी है वो पब्लिक को झेलनी पड़ रही है, लेकिन जो नुमाइंदे हैं उनको यही एक बात का पता है कि हमने वोट लेना है, वोट के अलावा उनको कोई चीज दूसरी आती नहीं है। उसी को लेकर ये भी बात अपनी रख रहे हैं कि कम से कम नुमाइंदों को ये एहसास होना चाहिए कि अगर वोट दिया है तो आप लोग पब्लिक के हितों को जाने, पब्लिक की दिक्कत परेशानियों को जाने, उसका हल करवाएं, इसलिए वोट दिया जाता है। लेकिन वोट लेकर वो गायब हो जाते हैं, वो वापस दोबारा दिखते नहीं है। कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ एक और युवा है सुंब के, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो पावर कट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। यानी बिजली की कटौती इतनी ज्यादा हो रही है कि लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं। स्कूली बच्चों की बात करें, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। कॉलेज आने वाले छात्र लगातार परेशान हैं क्योंकि बिजली ठहर ही नहीं रही है, और इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि बिजली की जो पैदावार है वो कम हो रही है, इसलिए जम्मू कश्मीर में बिजली का क्राइसिस देखने को मिल रहा है। उसी के चलते लगातार कर्टेलमेंट की जा रही है। लेकिन स्कूली छात्र है, ये क्या संदेश देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को बिजली के हवाले से, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव सिंह कारेडिया है। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि आपके इलाके में बिजली की दिक्कत है, हर जगह दिक्कत है, तो क्या कुछ आप कहना चाहते हैं बिजली की दिक्कत को किसी तरह से हल किया जाए? क्या कुछ दिक्कतें आपको बिजली को लेकर पेश आ रही है? सर, यहाँ तो मतलब कि सुबह तो हम स्कूल से ही आते हैं, पर रात को जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें मतलब कि टाइम लग जाता है। तो 11 के 12 बजे तक ये क्या करते हैं, बिजली का कट दे देते हैं। तो जब हमने पढ़ना होता है तो बिजली आती नहीं होती है, तो फिर बिजली मिलती नहीं है तो हम पढ़ नहीं पाते हैं। फिर आगे हमें सुबह जल्दी उठते हैं, फिर उधर हम कर लेते हैं, पर फिर भी हमें बिजली ज़रूरी है कि रात को नीड बहुत होती है उसकी, कि हमें पढ़ाई का कॉन्सेप्ट, अभी हमारी क्लासेस बड़ी हो रही हैं तो पढ़ना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
तो मतलब कि हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तो हमें बिजली की ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए बिजली चाहिए। हम पढ़ेंगे कैसे? अगर हमें टाइम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा तो तभी हम पढ़ पाएंगे। अगर बिजली नहीं आएगी तो हम कहाँ से पढ़ेंगे? और ज़्यादा तो थोड़ा कट हो, 2-3 घंटे का लगातार कट है तो हम फिर कैसे करेंगे? कोई भी हमें प्रैक्टिकली करना हो तो रात को मोमबत्ती से भी बहुत मुश्किल से होता है। तो फिर भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिजली हमारे यहाँ पे रात को तो कंपलसरी आनी चाहिए, क्योंकि रात को तो ज़्यादा नीड होती है। यानी आपके कहने का मतलब कि जैसे अब सुबह स्कूल जाते हो, स्कूल से जब घर वापस आते हो तो फिर उसके बाद जो पढ़ने का वक्त है, वक्त तो आपके पास होता है लेकिन बिजली साथ नहीं दे रही है। यस, वही है कि रात को जब 2 घंटे का लगातार कट आ जाता है फिर हम कैसे पढ़ेंगे? फिर आपका जो काम है वो पेंडिंग हो जाता है। वो पेंडिंग हो जाता है, फिर हमें ज़्यादा सुबह स्कूल में दिक्कत आती है। तो क्या आपकी अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन को? मैं यही अपील करता हूँ कि रात को तो कंपलसरी लाइट तो आनी ही चाहिए, ज़्यादातर लॉन्ग कट तो होने नहीं चाहिए। अगर करना कट तो 11-12 बजे के बाद कर लें। बात कर लें, 12 बजे के बाद सब सो जाते हैं तभी कोई काम नहीं होता है, पर 12 बजे के पहले ही काट देते हैं तो फिर क्या बच्चा क्या काम करेगा? बिल्कुल, इनकी भी आपको सुननी होगी ये जो बात इस छात्र ने रखी है, क्योंकि आज अगर बच्चों की बात करें तो वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बिजली साथ नहीं दे रही है और साथ बेसिकली बिजली नहीं दे रही, प्रशासन साथ नहीं दे रहा है और इनकी पढ़ाई सफर कर रही है। जो पढ़ने का वक्त होता है तब बिजली बंद होती है, कैंडल जलाकर ये बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन कितनी देर तक कैंडल जलाकर पढ़ेंगे? और इससे इनका भविष्य भी खराब हो सकता है, क्योंकि ये लगातार कर्टेलमेंट जो वो लगभग 8-10 घंटे की पूरे दिन में हो रही है। तो यही एक समय रहता है 8-10 घंटे का काम करने का, पढ़ने का, तमाम ऐसे काम रहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। ये सारे काम बिजली ना होने से लगातार सफर हो रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि इस युवा की ही कम से कम प्रशासन सुन ले कि बिजली की कितनी इंपॉर्टेंस है और बिजली होना कितना जरूरी है अगर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की बात करें। और आखिर में एक और यहाँ के स्थानीय निवासी हैं सुंब के, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इनको समस्याएं पेश आ रही हैं, क्योंकि आज हम यही कोशिश कर रहे हैं कि सुंब इलाके के लोगों को जो समस्याएं पेश आ रही है उसको नोट किया जाए और वो तमाम समस्या प्रशासनिक अधिकारियों के आगे रखी जाए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बिंदु है। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या कुछ दिक्कत है आपके इलाके में? हमारे दिक्कत रोड की भी दिक्कत बड़ी सानू, ते इत्थे साढ़े अड्डे विच एक सेंटर च नाली है, नाली च मतलब कि ओहदा सरिये दा एंगल दा बनाया हा गड्डियां टप्पने आस्तै, ओह् टुट्टी गेदा है। ते गड्डियां जेह्ड़ियां बी आंदियां बिच खड्डे पौंदियां, केईं मैटाडोरें दे टायर पे डिग्गी जंदे बिच, मोटरसाइकलें बच्चे बी साइकल चलांदे, मोटरसाइकलें बी मतलब बड़े बंदे डिगदे इत्थै। ते एह् रोड दी बी साढ़ी प्रॉब्लम हल होनी चाहिदी। ते बाकी रेही गल्ल रोड दी, रोड दे है गै स्टार्टिंग लगी साढ़ी जन्म ओह्दा असें जिल्ले दिक्खेआ ठीक है। ते अज्ज बिजली दी बड़ी बड़ी परेशानी है सानू, सवेरै उट्ठना होऐ ते तां बी तंगी, बत्ती न्हेरा होंदा, ते दपैह्री भी इक्को स्हाब है, रातीं घर जाना होऐ ते घर गेदे न्हेरा होंदा, केईं बारी 9:30 बजे दिंदे, केईं बारी 10 बजे दिंदे, इंदा कोई टाइम टेबल नहीं है। इन्हें दस्सेआ भी 8 घंटे दा कट है, 8 घंटे सिर्फ बत्ती आंदी है, बाकी पूरा दिन बंद रौंह्दी है। हाँ, ते बाकी बिल दिक्खो, इन्हें इस बारी भी 100 रुपया एक्स्ट्रा करी दित्ता है। इन्नी लाइट महंगी हुई, बिजली, हाँ जी, इन्ने मतलब बत्ती दिंदे नहीं है जिन्ना बिल पाई जाए। हाँ जी, रोड की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है सानू। बिल्कुल, तो ये आपने तमाम सुंब इलाके के लोगों की समस्याओं को सुना है और इनका भी कहना है कि रोड और बिजली की समस्या, और यही ज्यादा तौर पर समस्या हमें रोड और बिजली को देखने को मिली है। उम्मीद करेंगे कि प्रशासनिक अधिकारी जरूर इसको लेकर संज्ञान लेंगे, क्योंकि संज्ञान हम कहते तो हैं कि वो लेंगे, लेकिन इसके ऊपर काम बड़ा देरी से होता है और या फिर होता ही नहीं है। इसलिए आज सुंब की आवाम से यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनके इलाके में जो दिक्कतें हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें आज हम प्रशासनिक अधिकारियों तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ग्राउंड रिपोर्ट के कार्यक्रम में आज आपने देखा कि सुंब इलाके के लोग अपनी बात जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नुमाइंदों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारी इन दिक्कत परेशानियों का हल करें। अगर नुमाइंदों की बात करें तो लोगों ने साफ तौर पर कहा कि हमने वोट दिया लेकिन वोट के बदले हमारा काम नहीं हुआ, और उसी के चलते यहां जो हमने दिक्कतें आपको गिनवाई, जिसमें रोड, बिजली, पानी की समस्या तो थी, लेकिन यहां पर भी छोटी छोटी दिक्कत परेशानी ऐसी है जो रोजमर्रा की जिंदगी में इनको झेलनी पड़ती है। और सबसे बड़ी समस्या अगर हमें देखने को मिली तो वो रोड कनेक्टिविटी को ही देखने को मिली है। और भी समस्याएं लोगों ने अपनी जुबानी गिनाई। स्कूल जाने वाले छात्र जो साफ तौर पर कहते नजर आए कि बिजली की दिक्कत है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, और उसी के साथ साथ कई ऐसे इलाके हैं यहां पर आज भी पहुंचना कई बार मुश्किल हो जाता है जब रोड ना हो, क्योंकि जब इन इलाकों में मौसम खराब हो जाता है, बाढ़ कभी नालों में आ जाती है, तो एक जगह से दूसरी जगह का जो सड़क संपर्क है वो वैसे तो है नहीं, लेकिन कनेक्शन पूरी तरह से जो वो कट जाता है, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उम्मीद करेंगे कि प्रशासनिक अधिकारी इसके ऊपर गौर करेंगे। हालांकि हम प्रशासन को ये नहीं कह रहे कि आपने काम नहीं किए, लेकिन जिस
रफ्तार से आपने काम करने चाहिए थे, जिस रफ्तार से विकास करना चाहिए था, वो ऐसा लगता है कि कई इलाके आज भी इन तमाम विकास के कार्यों से वंचित है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि सुंब की तस्वीर आने वाले दिनों में जरूर बदलेगी। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नया कार्यक्रम लेकर दोबारा से हाजिर होंगे ग्राउंड रिपोर्ट का। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज के लिए।